आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। इंसान चाहे तो किसी भी देश में कुछ ही घंटों में जा सकता है, लेकिन धरती पे कुछ जगह ऐसी भी है जहां इंसानों का जाना मना है। आइए बात करते हैं ऐसे ही 5 जगहों के बारे में। इटली में स्थित पोवेग्लिया आइलैंड, इसे दुनिया का सबसे भूतहा आइलैंड भी कहा जाता है। इसका कारण इसका खौफनाक अतीत है। इतिहास में प्लेग जैसे महामारी से संक्रमित लोगों को इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया था और कहा जाता है जब मरीजों की संख्या बढ़ गई थी तब यहाँ कई मरीजों को जिंदा जलाया गया था। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर काम करने वाले लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। मरीजों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कुछ लोग यहाँ पे भूत प्रेत दिखने का दावा भी करने लगे। ऐसे में इस आइलैंड को पूरी तरह छोड़ दिया गया और कानूनी तौर पर इस आइलैंड पर जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और कई लोग आज भी यहाँ पर एडवेंचर के नाम पर जाते हैं, लेकिन कम ही लोग वापस लौट पाते हैं। और जो लोग बचकर वापस आते हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत जैसी चीजों को महसूस किया है। और इटली के स्थानीय मछुआरों का यह कहना है कि इस आइलैंड के पास जब भी वह मछली के लिए जाल फेंकते हैं तो उन्हें जाल पे मानवीय कंकाल मिले हैं। इतिहास में इस आइलैंड पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। आज भी इस आइलैंड पर जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तरी सेंटिनल आइलैंड भारतीय अंडमान द्वीप समूह में से एक है। यहाँ एक ऐसे जनजातियों का बसेरा है जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इन जनजातियों को सेंटिनलीज नाम दिया गया है। अगर कोई बाहरी इंसान वहां जाने की कोशिश करता है तो यह सेंटिनलीज उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर रहने वाली जनजाति तीर चलाने में बहुत ही माहिर है। कोई उनकी भाषा या बोली समझ नहीं पाता, इसलिए कोई उनसे संपर्क नहीं कर सकता। जो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है यह सेंटिनलीज उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे में भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन 2018 में जॉन एलन चाव नामक अमेरिकी व्यक्ति यहाँ के जनजातियों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के मकसद से गैर कानूनी तरीके से इस आइलैंड पर गए थे, लेकिन यहाँ की जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से कोई भी व्यक्ति इस आइलैंड पर जाने का प्रयास नहीं करता। ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड, आप इस आइलैंड के नाम से ही समझ गए होंगे कि इस जगह पर इंसानों को क्या खतरा हो सकता है। इस आइलैंड पर कई जहरीली प्रजातियों के सांपों का बसेरा है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कहा जाता है यहाँ पर हर 1 स्क्वायर मीटर पर 3 से 4 सांप आपको दिखने मिल जाएंगे। इन सांपों में कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी है जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस खूबसूरत आइलैंड पे इतने सारे सांप आए कहाँ से। कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस आइलैंड पर सांपों पे प्रयोग करने के लिए कई अलग अलग जगहों से सांपों को यहाँ पर लाया था ताकि वो इन सांपों के जहर से दवाई बना सके। लेकिन कुछ ही सालों में इन सांपों ने अपनी आबादी इतनी बढ़ा दी कि अन्य जीवों की संख्या यहाँ पर कम होने लगी और कई सारे वैज्ञानिकों की मौतें सांप द्वारा काटने से होने लगी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस आइलैंड को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। शोधकर्ताओं के अनुसार इस आइलैंड पर सांपों के अलावा कोई अन्य जीव नहीं है। ऐसे में सांप अपने से छोटे सांपों को या फिर पक्षियों को अपना शिकार बनाकर गुजारा करते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने जाने की कोशिश की है, लेकिन जिंदा कम ही लोग वापस आ पाए हैं। ऐसे में सरकार ने यहाँ पर इंसानों के जाने पे प्रतिबंध लगाया है। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की पूर्वी नदी में स्थित है। इस आइलैंड का इतिहास बहुत ही दर्दनाक है। 1614 का इतिहास मृत्यु और बीमारियों से जुड़ा हुआ है। 1880 और 1940 के दशक में कई बीमारियों से संक्रमित हुए लोगों को इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया था। मरने वाले सभी लोगों को इस द्वीप के मुर्दा घर में रखा गया था। 1951 में यहाँ नशा करने वाले लोगों को पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य किया गया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब चीजों का एहसास होने लगा था। ऐसे में इस आइलैंड को 1963 में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। आज भी यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये वीरान सा पड़ा हुआ आइलैंड बहुत ही खौफनाक लगता है। सरकार द्वारा इस आइलैंड पर भी जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है। आइसलैंड में सुर्तसे द्वीप का निर्माण सिर्फ 58 साल पहले हुआ है। यह सब 1963 में शुरू हुआ जब आइसलैंड के 32 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के अंदर एक हिंसक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और परिणाम स्वरूप सुर्तसे आइलैंड का निर्माण हुआ, जो धरती पर सबसे कम उम्र वाले द्वीपों में से एक है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2100 तक सुर्तसे आइलैंड समुद्र के स्तर पर हो सकता है। फिलहाल इस आइलैंड पर जानवरों और पौधों की प्रजातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में यह अनुमान है कि यहाँ पर पक्षियों की लगभग 90 प्रजातियां और 335 अकशेरुकी जीव इस क्षेत्र पे निवास करते हैं। इस विकास में बदलाव ना हो इसलिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है।
ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।